Hello guys, in this tutorial we will discuss about what is schema and instance in database management system. ओके, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो आपका क्या होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है डेटाबेस का, उसे क्या बोलते हो? स्कीमा। जैसे ओवरऑल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? जैसे आप एक स्टूडेंट बनाए, स्टूडेंट नाम की आप क्या बनाए? टेबल बनाते हो। तो इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ये सारा जो भी स्ट्रक्चर रहेगा इसे क्या बोलते हैं? हम स्कीमा बोलते हैं। और इंस्टांस मतलब क्या होता है? इंस्टांस मतलब बेसिकली होता है घटना या फिर इंसिडेंट, मतलब जो भी हम इसके अंदर स्टोर डेटा के साथ जो भी कुछ कर रहे होंगे, पार्टिकुलर टाइम पे जो भी कुछ काम कर रहे होंगे, उसी को क्या बोलेंगे? इंस्टांस बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से स्कीमा को क्या कर सकते हैं? द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड। ओके, अब फिर क्या होता है? डेटाबेस स्कीमा मतलब जो भी हम डेटाबेस स्कीमा मतलब किस तरीके से द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। जो भी हम ओवरऑल डिज़ाइन कर रहे हैं डेटाबेस का, उसी को हम क्या करते हैं? डेटाबेस स्कीमा बोलते हैं। अब ओवरऑल जो डिज़ाइन होता है वो कितने टाइप से होता है? तो अब स्कीमा मतलब स्कीमा का टाइप मतलब डेटाबेस को जो ओवरऑल डिज़ाइन करने का टाइप होता है वो हुआ। तो यानी हम डेटा को कितने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं? 3 टाइप से। कितने टाइप से? 3 टाइप से। 3 टाइप्स। पहला क्या होता है? फिजिकल स्कीमा। फिर दूसरा क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। और तीसरा क्या होता है? एक्सटर्नल स्कीमा। मतलब अगर हम किसी भी डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल डिज़ाइन कर रहे हैं डेटाबेस का, तो कितने टाइप से करेंगे हम लोग? फिजिकल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और एक्सटर्नल, 3 टाइप से। अब इन 3 टाइप को समझने के लिए सबसे मेन बात क्या हो सकती है? फिजिकल स्कीमा। मतलब डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है? फिजिकल में। नेम से ही समझे, फिजिकल मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ ऐसी है जो रियल वर्ल्ड में क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। तो रियल वर्ल्ड में कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हमारी हार्ड डिस्क हुई, मैग्नेटिक टेप हुआ, स्टोरेज जो भी डिवाइस हुई, अगर हमारा डेटा इसमें एग्जिस्ट करता है, जैसा हो गया हार्ड डिस्क हो गया, ठीक, हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, अगर इस सब चीज़ में अगर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा? फिजिकल स्कीमा पे। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल की मीनिंग से आप क्या समझ सकते हो? कॉन्सेप्चुअल मतलब ऐसा कोई भी चीज़ हो रहा है जहाँ पे क्या लग रही है? कोई लॉजिक लग रही है। मतलब लॉजिक किस में लगेगा? कि जो भी डेटा हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से आपस में किस हिसाब से रिलेशनशिप रख रहे हैं, तो वो किस में जाएगा? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। और ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बेसिकली क्या करता है? फिजिकल और एक्सटर्नल स्कीमा के बीच का क्या करता है? रिलेशनशिप दिखाता है कि किस तरीके से कोई एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड है। आगे देखते हैं क्या है एक्सटर्नल स्कीमा। अभी हम समझते हैं एक्सटर्नल स्कीमा एक एग्जांपल से। एक्सटर्नल स्कीमा मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब बाहर का, यानी जो चीज़ हम देखते हैं, यानी इसे क्या बोलते हैं? व्यू स्कीमा। मतलब एक तरीके से अगर हम आपको ओवरऑल करके दिखाएं तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये व्यू 1 मान लो आप, व्यू 2 यानी ये व्यू 1 लेवल है। ओके, डैश 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 वी1 है। ओके, और यहाँ पे आप क्या डालोगे? तो यहाँ पे क्या डालते हैं? हम व्यू लेवल डालते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या डालते हैं? कॉन्सेप्चुअल लेवल, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बोल लीजिए। ये बेसिकली कितना डिवाइड का होता है? इसे लेवल भी बोलते हैं आप, लेवल भी बोलते हैं। लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। और लेवल 3 पे क्या आ गया? फिजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा। ओके, मतलब व्यू क्या हो गया? आप कहेंगे इसे एक्सटर्नल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को क्या बोल सकते हो? और आप एक निकनेम से लॉजिकल लेवल बोल दो आप, लॉजिकल लेवल। फिजिकल स्कीमा जो भी है
फिजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा को आप क्या बोल सकते हो, इंटरनल, मतलब कंप्यूटर के अंदर पार्ट में हो रहा ना, हार्ड डिस्क में हो रहा, मैग्नेटिक टेप में भी जो भी चीज़ स्टोर हो रही है वो क्या हो रही है, फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा यानी इंटरनल पार्ट, यानी इंटरनल लेवल बोल रहा है, इंटरनल लेवल। और एक्सटर्नल स्कीमा इसे बोलते हैं, और इसका अगर लेवल में नाम लिखेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, व्यू लेवल। ठीक, ये तो स्कीमा के नेम में हो गया कि इसे एक्सटर्नल बोलते हैं, इसे कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं, इसे फिजिकल। लेकिन अगर लेवल के नेम से बोलेंगे तो इसे व्यू लेवल बोलेंगे, इसे लॉजिकल लेवल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल लेवल। ओके, अब फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है इंस्टांस। मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस, मतलब जो भी डेटाबेस में हमारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टांस। मतलब कोई भी इंसिडेंट जब भी होता है तो क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे होता है। तो मतलब अगर हम मान लीजिए कि इस समय पे मतलब किसी टाइम T1 पे हम स्टोर कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं, उसके बाद हमने इसको मॉडिफाई कर दिया तो टाइम T2 पे हम देखेंगे तो कुछ दूसरा हो जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, दो इंसिडेंट हुआ। मतलब इंस्टांस को आप क्या कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस, in the database at a particular time, at a particular time, टाइम बोल दो या फिर किसी एक मोमेंट में बोल दो, टाइम मोमेंट इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस। मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस, डेटाबेस में जो भी हमारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है एट ए पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टांस। उसे क्या बोलते हैं, डेटाबेस इंस्टांस बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई स्कीमा एंड इंस्टांस की। ओके, अब हम लोग बात करेंगे किसका, स्कीमा के कितने टाइप होते हैं। स्कीमा के टाइप्स कितने बताए, 3 टाइप्स, फिजिकल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, और क्या होता है, एक्सटर्नल स्कीमा। लेवल के हिसाब से क्या बोलेंगे, व्यू लेवल बोलते हैं, लॉजिकल लेवल बोलते हैं, और इंटरनल लेवल। अब फिर आते हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्या है, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, और इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा। अब क्या बोलते हैं, फिजिकल स्कीमा किसे बोलते हैं, फिजिकल स्कीमा। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल स्कीमा। अगर आपको यहाँ से बोलने के लिए बोला जाए अगर फिजिकल स्कीमा तो क्या होगा, यू मे थिंक, कुछ तो आइडिया लग रहा होगा यहाँ से। अभी हमने क्या बोला था, फिजिकल स्कीमा कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक टेप में अगर कोई भी चीज़ स्टोर की जाती है, जो भी चीज़ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल स्कीमा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे, देखते हैं। क्या होता है कि इट डिस्क्राइब, कह सकते हो इट डिस्क्राइब, इट डिस्क्राइब द डेटाबेस डिज़ाइन एट फिजिकल लेयर, फिजिकल लेवल। ओके, यानी यह डिस्क्राइब करता है किसी डेटाबेस डिज़ाइन को किस पे, फिजिकल लेवल। डेटाबेस स्कीमा क्या है, ओवरऑल डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन अगर फिजिकल लेवल पे हम कर रहे होंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, फिजिकल स्कीमा। ओके, और फिर क्या हुआ, और क्या फिजिकल स्कीमा में आपने देखा, सोचिए। ओके, और क्या करता है यह, एडिशनल स्टोरेज को क्या कर रहा है, यानी जो भी चीज़ हमारी हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक टेप में स्टोर हो रही है उसको बता रहा ना। तो यानी क्या कर रहा, स्पेसिफाई कर रहा एडिशनल स्टोरेज डिटेल को, या फिर कह सकते हो कि मतलब किस तरीके से डेटा हमारे फिजिकल मेमोरी में स्टोर हो रहा उसको दिखा रहा। ठीक है, यानी यहाँ से समझ सकते हैं क्या कि इट डिस्क्राइब द डेटाबेस डिज़ाइन एट फिजिकल लेवल, कि क्या कर सकता है, यानी यह डेटाबेस डिज़ाइन को किसके, फिजिकल लेवल पे क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा। ओके, स्कीमा क्या होता है, एक ओवरऑल डिज़ाइन होता है किसका, डेटाबेस का। तो फिजिकल लेवल, फिजिकल स्कीमा क्या है, फिजिकल स्कीमा, यानी स्कीमा का एक पार्ट है फिजिकल स्कीमा। तो यानी अगर हम डेटाबेस डिज़ाइन का अगर हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल लेवल पे अगर डिस्क्राइब कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, फिजिकल स्कीमा। और फिर क्या होगा, तो होता था फिजिकल स्कीमा में हम लोग डेटा को कहाँ स्टोर करते थे, हार्ड डिस्क में और मैग्नेटिक टेप में। और
यहाँ के हिसाब से क्या होता है, ये तो चीज़ है स्टोरेज की, मतलब स्टोर कहाँ पे करता है फिजिकल स्कीमा, और इसके हिसाब से क्या कर रहा है, ये जो भी चीज़ है ये रिलेशनशिप दिखा रहा, ये जो भी एरो है, एरो क्या कर रही है, आपको रिलेशनशिप दिखा रही, यानी फिजिकल स्कीमा जो है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के साथ क्या कर रही है, अपना रिलेशनशिप दिखा रही। तो इस हिसाब से क्या कहते हैं, इट्स डिस्क्राइब it described in the conceptual schema are actually stored on secondary device such as disk and tapes। ओके, यानी क्या कर सकता है, इट डिस्क्राइब द डेटाबेस डिज़ाइन एट फिजिकल लेवल, या डिस्क्राइब कर रहा है डेटाबेस डिज़ाइन को किस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। इट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा आर एक्चुअली स्टोर्ड इन सेकेंडरी डिवाइस सच एज डिस्क एंड टेप्स, डिस्क एंड टेप्स सच एज डिस्क्राइब डिस्क एंड टेप्स। ओके, अब क्या हो रहा है, यानी जो भी हमारा कॉन्सेप्चुअल होता है, मतलब किसी भी चीज़ को करने का जो भी हमारा लॉजिक होता है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। पहली बात तो ये, यानी लॉजिकल लेवल का जो भी काम होता है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं होता, ये सिर्फ हमारी थिंकिंग होती है। मेन काम हमारा कहाँ होता है, व्यू लेवल में हो रहा होता है, और डेटा कहाँ पे डेटा कहाँ पे मेन परफॉर्म एक्शन कहाँ पे हो रहा होता है, व्यू लेवल पे और फिजिकल लेवल पे। ठीक है, व्यू लेवल पे या फिर कह सकते हो इंटरनल लेवल पे। और ये कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब किस डेटा को किस समय कैसे दिखाना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये क्या किस में आता है, लॉजिकल लेवल पे। ओके, तो यानी हम फिजिकल स्कीमा से क्या कह सकते हैं, ये डिस्क्राइब द डेटाबेस डिज़ाइन एट फिजिकल लेवल, या फिजिकल लेवल पे डेटाबेस डिज़ाइन को दिखाता है। इट डिस्क्राइब कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, या क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को डिस्क्राइब करता है आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी डिवाइस, मतलब कौन सी लॉजिक कहाँ पे यूज हो रही है उसको ये डिफाइन करता है, स्टोर्ड इन सेकेंडरी डिवाइस, जो भी हमारे सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर होता है सच एज डिस्क एंड टेप्स। यानी कोई भी अगर आप लॉजिक लगाते हो कि हमें मतलब व्यू लेवल में हमें बहुत सारा चीज़ दिख रहा, मतलब यहाँ पे अगर स्टूडेंट है तो उसका आईडी है, उसका क्या है, आईडी है, नेम है, एड्रेस है, और भी कोई इसकी डिटेल ले लीजिए। ओके, तो ये क्या कर रहा, अब कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप क्या करोगे, लॉजिक लगाओगे, मतलब लॉजिक में अब हमें लॉजिक में मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एड्रेस है, एड्रेस क्या करना है, एक्सेस करना है, तो एड्रेस को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, लॉजिक लगाएंगे। और ये लॉजिक बेसिकली कहाँ पे है, किस पे परफॉर्म होगा, किस डेटाबेस पे परफॉर्म होगा, जो भी आपका डेटा इसमें स्टोर है ना, फिजिकल इंटरनल लेवल में स्टोर है, फिजिकल स्कीमा में है, उस पर तो ही नेक्स्ट टाइप व्हाट इज़ दिस, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल लेवल। देखते हैं आप, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। ओके, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या होता है, अभी क्या होता है कि हमने इस हिसाब से क्या कर रहा था, लॉजिक लगा रहे थे, यानी इट क्या कर रहा है, ये ऑल द एंटिटी, मतलब जो भी हमारी एंटिटी है, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हमारी इसमें डाले गए हैं, सारे एक एक एंटिटीज़ और इसके एट्रीब्यूट्स। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ पे जब हम कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का लगा रहे होते हैं, लॉजिक लगा रहे होते हैं, तो कोई एक डेटा दूसरे डेटा से किस तरीके से रखा गया है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, और ये कहाँ पे स्टोर किया गया है, इसे कैसे एक्सेस करना, सारा का सारा चीज़ कहाँ हो रहा होता है, कॉन्सेप्चुअल में, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या फिर लॉजिकल लेवल पे अंदर। तो यानी हम क्या सकते हैं, इट is concerned about all entities, their attributes and their क्या चीज़, relationship, their relationship, that is relationship, that is क्या कर सकते हैं, it describe
it describe the stored data in terms of data model of DBMS। क्या होता है कि इट कंसर्न अबाउट ऑल एंटिटीज़। ये क्या होता है, कंसीडर कैसे कर सकते हैं कि ऑल एंटिटीज़ देयर एट्रीब्यूट्स, क्या क्या एंटिटीज़ हैं, उनकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, एंड देयर रिलेशनशिप, और उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। दैट इज़, इस तरीके से हम कह सकते हैं, डिस्क्राइब द स्टोरेज डेटा इन टर्म ऑफ डेटा मॉडल ऑफ DBMS। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ, क्या, डेटा मॉडल। यानी डेटा मॉडल अब क्या होता है, यानी क्या हो गया, इसे तो हम इतना चीज़ बोले कि ये क्या है, इट इज़ कंसीडर्ड अबाउट, क्या होता है, इट इज़ कंसीडर्ड अबाउट ऑल एंटिटीज़ देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप, मतलब इतना चीज़। और जबकि हमने दूसरी लाइन में क्या बोला, दैट इज़ करके ये डिस्क्राइब द स्टोर डेटा इन टर्म ऑफ डेटा मॉडल ऑफ DBMS। बस एक वर्ड यूज़ किया, क्या, डेटा मॉडल, और सारी चीज़ को, एट्रीब्यूट्स, एंटिटी को हटा दिया, एट्रीब्यूट को हटा दिया, रिलेशनशिप, यानी ये टर्म क्या हुआ, डेटा मॉडल। अब डेटा मॉडल मतलब क्या होता है, अब डेटा मॉडल का मतलब ये क्या होता है, ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से हम अपने डेटा को कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, सिस्टम में कैसे स्टोर कर रहे हैं, उस पर क्या प्रोसीजर, किस डेटा पे हम क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस में डिफ़ाइन होती हैं, डेटा मॉडल में। ठीक है, तो बेसिकली जब हम कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एंटिटी पे, उसके एट्रीब्यूट्स पे और उनके रिलेशनशिप पे काम कर रहे होते हैं। ओके, तो यानी अब हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा किस पे काम कर रहा है, एंटिटी पर, उसके एट्रीब्यूट्स पर और उनके बीच के रिलेशनशिप पे। ओके, अब देखते हैं हम लोग तीसरा, व्यू लेवल या एक्सटर्नल स्कीमा। देखते हैं एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा, ओके, एक्सटर्नल स्कीमा क्या होता है, यहाँ से देखिए, एक्सटर्नल स्कीमा यानी जो भी चीज़ हमारे व्यू लेवल में आ रही है उसी को क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल स्कीमा। यानी अगर इसके हिसाब से आपको डिफिनीशन बनाने को बोला जाए तो क्या बनाओगे, सोचो एक बार, कुछ आया। ओके, अब फिर क्या करते हैं, यानी क्या होता है, इट डिस्क्राइब each external view. It is user view of database। क्या होता है एक्सटर्नल स्कीमा, क्या होता है, इट डिस्क्राइब ईच एक्सटर्नल व्यू। यानी क्या करता है, इट डिस्क्राइब ईच एक्सटर्नल व्यू, मतलब कि यह क्या करता है, यहाँ पे समझते हैं, एक्सटर्नल व्यू यानी व्यू लेवल को, एक्सटर्नल व्यू को दिखाता है। इट इज़ यूजर व्यू ऑफ डेटाबेस, और जो कि क्या होता है, यूजर व्यू होता है ऑफ डेटाबेस। यानी व्यू लेवल क्या होता है, यानी हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, यूजर। यहाँ पे आपका क्या काम हो रहा होता है, एक तरीके से माना जाए तो प्रोसेस, और ये क्या चीज़ है, स्टोरेज। ठीक, यानी हम कहाँ हैं, यूजर है, प्रोसेस काम किए, स्टोरेज है। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या क्या चीज़ देखा कि स्कीमा एंड इंस्टांस, व्हाट इज स्कीमा, व्हाट इज इट्स टाइप्स, व्हाट इज इंस्टांस, and also define what is physical schema, what is conceptual schema and what is external schema। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। स्कीमा क्या होता है, ओवरऑल डिज़ाइन, डेटाबेस का क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। इंस्टांस मतलब हम जो भी एक पार्टिकुलर टाइम पे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस, जो भी हमारे डेटाबेस में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी हमारे डेटाबेस में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होता है किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, उसी को क्या बोलते हैं, डेटाबेस इंस्टांस। इंस्टांस का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट। मतलब हम कहे थे ना अभी को पहले, एक टाइम T1, एक टाइम T2। कभी हम पहले T1 पे हमने क्या किया कि इतना ही रखा, T2 पे क्या किया, कुछ इसमें इंसर्शन या डिलीशन का प्रोसेस कर दिया, तो इससे क्या हो गया, टाइम T1 पे कुछ दूसरा चीज़ स्टोर है और टाइम T2 पर कुछ दूसरा स्टोर है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंस्टांस बोलते हैं। स्कीमा टाइप क्या होता है, टाइप
3 टाइप्स होते हैं, फिजिकल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल। यानी हम किसी भी ओवरऑल डिज़ाइन को, डेटाबेस के ओवरऑल डिज़ाइन को कितने टाइप से कर सकते हैं, 3 टाइप से, फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं, व्यू लेवल, जहाँ पे हमें क्या दिखता है, यूज़र, यानी यूज़र क्या देख रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्कीमा। लॉजिकल लेवल पे क्या हो रहा होता है, यानी हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा चल रहा होता है कि क्या चीज़ हम कॉन्सेप्ट लगा के किस चीज़ को हम स्टोर कर रहे हैं। और इंटरनल लेवल यानी फिजिकल स्कीमा, जो भी चीज़ हमारी फिजिकल यानी रियल वर्ल्ड में मतलब जो भी चीज़ हमारे फिजिकली स्टोर होती है। फिजिकली स्टोर कहाँ होती है, हार्ड डिस्क में, मैग्नेटिक टेप में, ओके, या फिर जो भी आप स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हो वहाँ पे स्टोर हो, ओके। तो अब इसको हम लेवल में भी बांट सकते हैं कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। लेवल के हिसाब से बात करें तो इसे व्यू लेवल बोलेंगे, दूसरे लेवल को लॉजिकल लेवल बोलेंगे, और फिजिकल स्कीमा को क्या बोलेंगे, इंटरनल लेवल बोलेंगे, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।